एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होगा, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे चलेगा 5। और जो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन जो है वो क्लियर रूट से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हम आज का टारगेट रहेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे कुछ तो आपको सिंपली दे दिया जाएगा, आपको दिखाई देगा y इक्वल टू पी एक्स, पी का फंक्शन। ठीक है, पर कुछ में वही चीज है, कुछ में नहीं होगा, तो वहां पे आप बनाने की कोशिश करना क्या इस तरीके का बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको कराए हैं, तो एग्जांपल्स में कहीं पर तो हमारे पास डायरेक्ट था, पर वहां पे कुछ में हमें बनाना पड़ा। और उसमें किस तरीके से आप ध्यान दे रहे थे कि y पी एक्स इस तरीके से कुछ आपको दिखाई दे रहा था वहां पे, तो वहां पे हमारे मन में ये आता है कि अगर ऐसा कुछ है तो शायद यहाँ पे बन के आ सकती है क्लियर रूट इक्वेशन। ठीक है बेटा, वही चीज अगर मेरे पास 2 नंबर में इक्वेशन आएगा तो सोल्वेबल फॉर y की तरह इसका आप ट्रीट करोगे पूरा। ठीक है, एंड अगर ये मेरे पास सिंपली आता है, 1 नंबर में आता है, जैसे आपके कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कंपलसरी हो गए, एंड कंपटीशन में तो भाई उसी हिसाब से आता है, उसमें तो एमसीक्यू टाइप में होते हैं, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आपने इसी से करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो सिंपल पूरा का पूरा ऐसे ही गिवन है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस, इसे ब्रैकेट में ले लिया मैंने दिस। तो ये मेरे पास किसकी फॉर्म में है, डायरेक्ट ही दिया हुआ है। ठीक है, हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आगे मैं क्या करूं, अगर आपको करना है ज्यादा लॉन्ग उसमें करना है तो सोल्वेबल फॉर y का मैंने फंडा आपको बता हुआ, आप उस तरीके से आपको करना है। बट क्लियर रूट से सीधा डायरेक्ट ये होगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर मेरे पास देखो तो मैंने इसको ये चीज लिख ली। अब मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रही y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी का फंक्शन। तो ये मेरे पास क्या है, which is a क्लियर रूट। ठीक है, क्लियर रूट इक्वेशन, क्लियर रूट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में बेटा, y इक्वल टू पी एक्स प्लस के एफ ऑफ पी। इसकी फॉर्म में ये मेरे पास क्या है, क्लियर रूट इक्वेशन है। और किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में ये हमारे पास है। ठीक है, जैसे ही इस फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रिप्लेस करोगे, रिप्लेसिंग p को रिप्लेस करना है किसमें, c में, p रिप्लेसिंग p बाय कांस्टेंट c। कांस्टेंट c से क्या कर दोगे आप, इसको रिप्लेस कर दोगे p को जब रिप्लेस करोगे तो आपके सामने क्या आएगा बेटा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस p, सॉरी यहाँ पे c माइनस सी स्क्वायर। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस के p माइनस के p स्क्वायर, और ये आ गया भाई, दिस इज द क्लियर रूट इक्वेशन। तो यहाँ पे हम p को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट c से, या आप बोल दो p इक्वल टू c। यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट करना है, दोनों में से कोई सा भी लिख लेना। यहाँ पे बोल दो पुट p इक्वल टू c, p इक्वल टू c आपने यहाँ पे पुट करना, जहां जहां p दिखाई दे वहां पे c रख। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये तो चुटकियों का है, देखो ये तो मैंने करा दिया आपको। वैसे अगर आपको सिंपली सॉल्वेबल फॉर y से करना है तो आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस के p माइनस के, मेरे पास क्या, y इक्वल टू पी एक्स प्लस के p माइनस p स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले देखो, क्या मैं y को xp के टर्म में लिख पा रही हूँ, यस। तो स्टेप नंबर जो मेरे पास फर्स्ट होता है तो वो आपका यहाँ पे क्लियर है कि ये मेरे पास किस फॉर्म में है, y इक्वल टू, ये फॉर्म कौन सी है बेटा, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, फॉर्म कौन सी है, y इक्वल टू, मैं y को x और p के टर्म में लिख पा रही हूँ। ठीक है,
y को x और p की टर्म में लिख पा रही हूँ। स्टेप नंबर सेकंड क्या कहते हैं, चलो ठीक है आप इसकी टर्म में आपने लिख दिया, तो यहाँ से फाइंड करो dy अपॉन dx। तो आप dy अपॉन dx यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या आएगा, p एज इट इज x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x एज इट इज p का हो जाएगा dp अपॉन dx। यहाँ पे भी p का dp अपॉन dx और यहाँ पे 2p dp अपॉन dx। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे बेटा आ गया। अब स्टेप नंबर थर्ड में आप क्या करते हो, dp अपॉन व dy अपॉन dx की जगह p पुट करते हो, तो इसकी जगह p पुट कर दो इक्वल टू p प्लस के x। यहाँ पे मेरे पास ये कॉमन ले लो, यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस के 1 है, यहाँ पे माइनस के 2p और ये आ गया dp अपॉन dx। इस p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा x प्लस के 1 माइनस के 2p और यहाँ पे dp अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0। ठीक है, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में p माइनस p 0। आगे बात समझ बेटा। तो यहाँ से स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे, आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे। सॉल्यूशन में ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ से हमें जनरल सॉल्यूशन के लिए चाहिए कांस्टेंट जो कि मुझे मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा dp अपॉन dx इक्वल टू 0 और इसको जब मैं सॉल्व करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी, तो इंटीग्रेशन करके p इक्वल टू आ जाएगा बेटा c कांस्टेंट। ठीक है, p इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, c आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन करोगे जब आप। तो यहाँ से स्टेप नंबर 5 में p की वैल्यू आ गई, तो आप क्या कर दोगे, p को एलिमिनेट कर दोगे, यहाँ पे p की जगह c पुट कर, तो p इक्वल टू cx प्लस c माइनस के c स्क्वायर, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो p इक्वल टू cx प्लस के c माइनस के c चाहिए, दिस इज द शॉर्टकट। अब वो पूरा का पूरा सॉल्वेबल फॉर y से जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे। ठीक है बेटा, तो आई होप कि पूरा का पूरा फंडा आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है। सिंपल सा इजी वे है कि हमारे पास क्या है भाई, क्लियर रूट इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमें क्लियर रूट से ही, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो क्लियर रूट से दे रखे हैं, तो मैं ये वाला यहाँ पे नहीं करूंगी, बट एग्जाम के तौर पे बाय चांस ना ध्यान रहे तो आप सॉल्वेबल फॉर y से सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे हमने कर लिया क्लियर रूट से, सिंपल दी हुई थी, बस आपने देखी दिस इज द क्लियर रूट इक्वेशन, p की जगह c पुट करके आपका आंसर यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आंसर आने में एक सेकंड भी नहीं लगती, आपको बस सामने दिखना चाहिए और आंसर फटाक से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कराएंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।